बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शान एकेडमी। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.6.1 और 2.6.2 है। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने से पहले हमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ग्राफ क्या चीज है। तो अगर ग्राफ की बात की जाए तो कहते हैं इट इज अ मैथमेटिकल अप्रोच आर टूल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आर क्वांटिटीज। कहते हैं ग्राफ एक ऐसी मैथमेटिकल अप्रोच है, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन क्या है। आया कि दो वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, या दो वेरिएबल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, या उनके दरमियान एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। उनके दरमियान रिलेशन क्या है, ये चीज देखते हैं ग्राफ की मदद से। अब सबसे पहले ग्राफ को समझने के लिए हमें वेरिएबल को समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या चीज है। तो वेरिएबल कहते हैं एनीथिंग हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। कहते हैं हर वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आमतौर पे जो वेरिएबल यूज होते हैं वो एक्स वाई जी या ए बी सी, ए से लेके जी तक सारे के सारे अल्फाबेट को मैथमेटिक्स के अंदर एज अ वेरिएबल यूज किया जा सकता है। अब वेरिएबल के साथ एक चीज हम पढ़ते हैं जिसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। जैसे 5 है, अब 5 की जगह पे मैं 7 नहीं लिख सकता क्योंकि 5 जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, लिहाजा 5 को मैं क्या नाम दूंगा? कांस्टेंट का नाम दूंगा। तो ऐसी चीज, ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको कांस्टेंट कहते हैं, और ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी कर जाए, जिसकी वैल्यू बदल जाए, चेंज हो जाए, उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। और मैथमेटिक्स में जो अल्फाबेट्स हैं आमतौर पे उन्हें जो है हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं। अब वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनको जरा समझते हैं कि ये क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती, और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। जैसे मैं मिसाल दूंगा, जैसे टाइम जो है, टाइम को अगर देखा जाए तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आजाद मुतगय्यर है। टाइम की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन इसके बरक्स अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो डिस्टेंस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करती है। किस तरह, अब हम इस चीज को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी पहले एक पॉइंट पे खड़ी है, एक पॉइंट पे खड़ी है एक बॉडी, टाइम गुजर रहा है। अब जब बॉडी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक आती है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन डिस्टेंस उसने कवर किया है टाइम के लिहाज से। मतलब ये कि टाइम गुजरा है तो डिस्टेंस कवर हुआ। अगर टाइम नहीं गुजरेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं पाएगी बॉडी। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लिहाजा डिस्टेंस क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। चाहे कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे या ना करे, टाइम ने गुजरना ही गुजरना है। तो लिहाजा टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना करे, और डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है। अब जरा हम सीख लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, while dependent variables are always taken along y axis,
अब आगे हम जो दो ग्राफ डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इनको वाई एक्सिस पे लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ डिस्कस करते हैं, जो आपकी बुक में डिस्कस है, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जब भी ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं तो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ग्राफ के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट, और दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ, जो ग्राफ के अंडर एरिया आ रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ या ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, सॉरी स्लोप या ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट का मतलब एक ही होता है। अब स्लोप निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वेरिएबल, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, या इसका एक तीसरा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और एक चौथा फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, या जिसको टेन थीटा भी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेंगे क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस एस को लेंगे क्योंकि एस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब स्लोप निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो ये है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये वाला ग्राफ है। अब स्लोप निकालने के लिए आपने ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स लेने हैं, तो ये मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक P1 और दूसरा P2। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि इधर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं P1 और P2। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस पे, सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस पे। तो अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहे हैं, जहां पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बेसिकली ये वो टाइम है, और जहां पे ये पॉइंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है, बेसिकली ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने इतने टाइम में कवर किया है। आसान लफ्जों में ये कि इस पॉइंट पे बॉडी ने जो टाइम लिया है डिस्टेंस S1 कवर करने में, वो T1 है। ठीक है। और इसी तरह जब बॉडी मूव करके पॉइंट P2 पे चली जाती है, तो फिर इस पॉइंट P2 पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, और इस पॉइंट P2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे। तो आप देखें ये जो परपेंडिकुलर है टाइम एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, उस टाइम को हम T2 का नाम देंगे। ये T2 बेसिकली वो टाइम है जिस टाइम को दौरान बॉडी ने S2 डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है। अब स्लोप कैसे निकालनी है? स्लोप का फार्मूला है वाई एक्सिस वेरिएबल में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वेरिएबल में चेंज। तो अब देखें वाई एक्सिस वेरिएबल में चेंज कितना आया, डिस्टेंस S1 से S2 तक चेंज हुआ है। तो जब भी आपने चेंज निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो मैंने वाई एक्सिस वेरिएबल में चेंज लेना, तो फाइनल वाई एक्सिस वेरिएबल क्या है S2, और इनिशियल वाई एक्सिस वेरिएबल क्या है S1। तो मैं फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो ये चेंज आ जाएगा डिस्टेंस में। अब इसी तरह एक्स एक्सिस वेरिएबल में चेंज लेना है, तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, T2 में से T1 निकाल देंगे। तो अब ऊपर डिस्टेंस में चेंज आ जाएगा और नीचे टाइम में चेंज आ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस में चेंज आ रहा हो टाइम के लिहाज से, तो उसको हम स्पीड का नाम देते हैं, स्पीड का नाम दिया जाता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आई कि जब भी हम स्लोप निकालते हैं या ग्रेडियंट निकालते हैं किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो वो हमेशा हमें क्या देती है,
स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालेंगे या ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो स्लोप में क्या देगी, स्पीड ऑफ द बॉडी, वो स्पीड जिसके साथ बॉडी मूव कर रही है। इसी तरह अब आगे देखिए, थोड़ा सा इस ग्राफ में थोड़ी बुक पे 2 3 4 ग्राफ डिस्कस किए गए, उनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है। ग्राफ पे आपके पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल, ये वाला ग्राफ। अब अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम तो गुजर रहा है लेकिन टाइम के साथ डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। टाइम तो गुजर रहा है लेकिन टाइम के साथ डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। देखें, ग्राफ आगे तो जा रहा है लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि टाइम के लिहाज से डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा। तो लिहाजा अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये ऐसी बॉडी के लिए ग्राफ है जो रेस्ट पे है, जो रुकी हुई है। इसी तरह से अगर इस तरह का ग्राफ आपके पास आ जाए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। अब देखें, इस ग्राफ को जरा गौर से देखें, ये ग्राफ आगे भी जा रहा है टाइम एक्सिस के अलॉन्ग भी, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ भी जा रहा है डिस्टेंस एक्सिस के अलॉन्ग भी। इसका मतलब है जितना ग्राफ आगे जा रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना y एक्सिस वेरिएबल में चेंज आ रहा है उतना ही x एक्सिस वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है। तो जितना y एक्सिस वेरिएबल में चेंज आ रहा है उतना ही x एक्सिस वेरिएबल में अगर चेंज आए तो दोनों की रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट। और वो रेशियो किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है। इसका मतलब है स्लोप भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा, इसको एक और अंदाज में समझ लें कि स्लोप का फार्मूला है राइज ओवर रन। तो अगर आप गौर से देखें, तो इस ग्राफ को गौर से देखें, राइज का मतलब है ग्राफ ऊपर कितना जा रहा है और रन का मतलब है ग्राफ कितना आगे कितना जा रहा है। तो आप देखेंगे ग्राफ जितना आगे जा रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है जितना इस ग्राफ के अंदर राइज है उतना ही इस ग्राफ का रन भी है। तो लिहाजा इन दोनों की रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट। और वो रेशियो किसके बराबर है, स्लोप के बराबर। इसका मतलब है ऐसे ग्राफ की स्लोप क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बच्चों, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप क्या देती है हमें, स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब इस केस में बॉडी की स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो सो दिस इज द ग्राफ फॉर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये ग्राफ ऐसी बॉडी के लिए जो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे ये इस तरह का ग्राफ आपको दिखाया गया। अब ये ग्राफ ऐसी बॉडी के लिए है जो मूव कर रही है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। अगर आप गौर से देखें तो अब देखें, इस बॉडी को अगर गौर से देखें तो ये ग्राफ पहले आगे जा रहा था, फिर आगे जाते जाते ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है इस ग्राफ को अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो इस ग्राफ के अंदर जो राइज है वो बढ़ रहा है। तो अब अगर अब देखें, स्लोप का फॉर्मूला देखें, स्लोप का फार्मूला है राइज ओवर रन। अब इस ग्राफ के अंदर राइज बढ़ रहा है। अगर राइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है स्लोप भी क्या हो जाएगी, स्लोप भी बढ़ जाएगी। तो इस ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ने का मतलब है इस बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। तो ये लिखा हुआ है कि दिस इज द ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। इसी तरह अगर दूसरे ग्राफ को देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए तो इसके अंदर ये जो ग्राफ है ये ऐसे मुड़ रहा है आगे टाइम एक्सिस की तरफ। तो इसके अंदर रन बढ़ रहा है। अगर आप गौर करें तो टाइम के साथ साथ इसके अंदर रन बढ़ रहा है। तो अगर स्लोप का फार्मूला देखा जाए तो स्लोप और रन का इनवर्स रिलेशन है। अगर रन बढ़ेगा तो स्लोप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस ग्राफ की स्लोप डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड कम हो रही है। तो ये ग्राफ ऐसी बॉडी के लिए जिसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा आसान सा ग्राफ है। जैसे कि पहले बताया कि इस ग्राफ के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्लोप और एरिया।
हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ ले लिया, ये टाइम एक्सेस है और ये आपके पास स्पीड एक्सेस है, यहाँ पे हमने v को लिया हुआ। अब ग्राफ कुछ इस तरह का है हमारे पास। हमने स्लोप निकालनी है सबसे पहले, तो स्लोप निकालने का फार्मूला है y एक्सेस वेरिएबल में चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सेस वेरिएबल में चेंज। तो स्लोप निकालने के लिए इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स लेंगे P1 और P2 और इनके कंसर्निंग x एक्सेस और y एक्सेस पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे टाइम t1 है और वेलोसिटी या स्पीड v1 है, इस पॉइंट पे टाइम t2 हो जाता है और स्पीड v2 हो जाती है। तो y एक्सेस वेरिएबल में चेंज लेना है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो, v2 माइनस v1। नीचे x एक्सेस वेरिएबल में चेंज लेना है, तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू निकाल दो, t2 माइनस t1। तो ऊपर क्या आ गया, चेंज इन स्पीड, और नीचे क्या आ गया, चेंज इन टाइम। अगर स्पीड में चेंज आए टाइम के लिहाज से तो उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालेंगे या ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये लिखा हुआ है, सो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ के अंदर वो है एरिया। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है वो इस तरह का है, ये लाइन C से B तक की ग्राफ है। अब हमने इस ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया निकालना है, तो मैंने अपनी सहूलत के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली और मैंने इस एरिया को शेड कर दिया कि ये सारा एरिया है जो अंडर द ग्राफ आ रहा है, ग्राफ के नीचे आ रहा है। अब इस एरिया की अगर शेप देखी जाए तो इसकी शेप रेक्टेंगल जैसी है, तो इसका मतलब है इसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एरिया का। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का सिंबल है OABC, OABC रेक्टेंगल का एरिया निकालने लगे। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला बड़ा आसान है, लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ हमारे पास OA है और विड्थ हमारे पास OC है। तो लेंथ OA है, अब OA टाइम एक्सिस के अलॉन्ग है तो OA रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, तो OA की जगह पे T लिख लेंगे। अब OC जो लेंथ है वो स्पीड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो लिहाजा OC रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो VT आ जाएगा। तो VT बराबर होता है S के, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पीछे, S इज इक्वल टू VT। तो VT बराबर हो गया S के। इसका मतलब है जब हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये लिखा हुआ है, सो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सॉरी एक्सेलरेशन लिख दिया, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा डिस्टेंस गिव्स द distance covered by the body, distance covered, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ की जगह पे आ जाएगा by the body। कि जब हम एरिया निकालेंगे तो वो हमें डिस्टेंस देगा, वो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है। इसी तरह अगर ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो तो ये एरिया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है। तो रेक्टेंगुलर एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे रेक्टेंगल की क्या है, OA, और हाइट इसकी क्या है, AB। तो अब टाइम एक्सिस के अलॉन्ग OA लेंथ है, लिहाजा OA लेंथ जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह ऊपर की तरफ स्पीड एक्सिस है, तो AB जो लेंथ है वो ऊपर की तरफ है, तो लिहाजा AB जो लेंथ है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 VT जो कि डिस्टेंस के बराबर है। बात फिर वही आई कि अगर हम एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ निकालें तो वो हमेशा हमें क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।